धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम संगत करेंगे कि क्या लोकतंत्र महज कागजों तक सीमित है या एक लोकतंत्र खूबसूरत व्यवहार भी है। तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र महज कागजों के लिए नहीं है, एक खूबसूरत समव्यवहार है, खूबसूरत व्यवहार है जिसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, सबकी हिस्सेदारी, सबका समर्थन और सबका अभिमत और सबका साथ की आवश्यकता होती है। आजकल जो लोगों का व्यवहार आप देख रहे हैं, यह सर्कस के रिंग मास्टर की तरह होता। वो चक्का लिए और पूरे पशुओं को दौड़ा रहा है। हर आदमी ये समझता है कि मैं हूं और मेरे पीछे चलना चाहिए। सारे लोगों को अपना मानता है और फिर अपने में भी अपना मानता है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा घातक पहलू है। अपने परिवार, अपने पट्टीदार और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा घातक होता है वो जाति और जाति समव्यवहार। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, गणतंत्र और गणतांत्रिक प्रक्रिया, ये भारत की प्राचीन शासन पद्धतियां हैं। शुद्धोधन के यहाँ गणतांत्रिक प्रक्रिया थी, राजगृह में गणतांत्रिक प्रक्रिया थी, मगध में लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। ये प्राचीन पद्धति है जिससे राज्य के हितों को, शासन के हितों को फैसला लेने का अधिकार जनता को होता। सबसे बड़ी खूबसूरती और अरहत, प्राचीन भारत में जो अरहत हुए हैं, औरी बैरी हत नष्ट, ईर्षा, नफरत, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, ये सारे विकारों को नष्ट करने का काम जो किया वो अरहत हुए। तो अरहत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस्य, ईर्षा, नफरत, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, आलस्य, ये सबसे बड़े दुर्गुण हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अलगाव, बिलगाव, जाति, धर्म, धर्म के नाम पर गिरोहबाजी, अल्लाह गाड भगवान के नाम पर ठगीबाजी, चमत्कार, पाखंड, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो हम अपने समव्यवहार को, हम अपने व्यवहार को इतना पवित्र, शुद्ध और निर्मल बनाए। प्राचीन भारत को देखिए। प्राचीन भारत बुद्धों का भारत है। ये भारत सम्राट अशोक का भारत है। ये भारत चंद्रगुप्त का भारत है। 7वीं सदी के बाद में मनुवाद और मुस्लिमवाद, इस्लामवाद, शरीयतवाद, मनुवाद पैदा हुआ, मनुस्मृति पैदा हुई और इसने समाज को, सत्ता को, सभ्यता को, शिक्षा को, संस्कृति को तहस नहस कर दिया है। ये खरपतवार आज भी लाखों करोड़ों मनुष्यों को
अमनुष्य बना दिया, पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये शरीयतवाद और ब्राह्मणवाद ने पशुओं को अकाल मृत्यु पर घोषित कर दिया। कभी पर्व के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर तमाम तरह की क्रूरता, तमाम तरह का लोकतांत्रिक मूल्यों के और मानवता के मूल्यों के विपरीत जाकर ये गिरोहबाजी ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। और आज भी लोकतंत्र के मार्ग में, सारे लोगों के विकास के मार्ग में, मानवता के मार्ग में, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के मार्ग में सबसे बड़े कैंसर बने हुए हैं। इसलिए हमें लोकतंत्र को व्यवहारिक मूल्यों के आधार पर चलना चाहिए। लोकतंत्र एक सबसे बड़ा धर्म है और मानवता के लिए सबसे बड़ा खूबसूरत वरदान है। प्रकृति, जल, जंगल और जमीन के लिए सबसे बड़ा खूबसूरत वरदान है। इसे हम सहेजें, अपने संव्यवहार में लाएं और अपना प्रगति, लोगों की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति, जल, जंगल, जमीन, पशु, पक्षी, वनस्पति, तमाम चर और अचर प्राणियों का कल्याण करें। बहुत बहुत साधुवाद।